Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. And today we will discuss question number 4. So here the question is, draw the Lewis structures for the following molecules and ions: H2S, SiCl4, BeF2, CO3 and HCOOH. आपको क्या करना है बेटा, इनके लिए लिखने हैं लुईस स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है H2S, तो इसके लिए बनाएंगे। H2S में बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, ये आपने लिया बीच में यहाँ पे सल्फर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग हो जाएगी। और सल्फर के पास अभी और कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये बना लुईस स्ट्रक्चर। इसमें आप बॉन्ड्स ड्रॉ कर देंगे बेटा, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर और एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बना आपके पास H2S का लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट क्या गिवन है बेटा? नेक्स्ट दिया है आपको SiCl4। SiCl4 सिलिकॉन कौन से फैमिली में आता है बेटा? सिलिकॉन आता है कार्बन फैमिली में। मतलब इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? इसके वैलेंस शेल में भी होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। 4 क्लोरीन एटम्स हैं यहाँ पर, मतलब सबके साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो यह है बेटा यहाँ पर सिलिकॉन, और फिर यहाँ पर आएगा क्लोरीन, तो एक बॉन्ड बनाएगा ये इस क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी शो करने हैं। तो सिलिकॉन के तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बेटा बॉन्ड्स बनाने में। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक काम करेंगे, इसको हम थोड़ा सा बेटा नीचे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप बाकी के क्लोरीन एटम्स पर भी क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। हर एक क्लोरीन एटम के पास प्रेजेंट होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 7th इलेक्ट्रॉन गया है बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब शेयर हो गया है किसके साथ? सिलिकॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट वन इज BeF2। तो यहां पर लिखेंगे BeF2, बेरिलियम एंड 2 फ्लोरीन एटम्स। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेरिलियम की? 2,2, या फिर 1s2 2s2। तो इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन एक हैलोजन है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? देखो, यहां पर आपने ये बनाया बेरिलियम Be, एक बॉन्ड यहां पर बन गया F के साथ और एक बॉन्ड यहां पर बन गया F के साथ। बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, हो गई शेयरिंग। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हो गई शेयरिंग, एक बॉन्ड बन गया। तो यहां पर हम शो कर देंगे फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन गया बेटा BeF2। बात समझ आई? अब अगर हमें इसके काउंट करने हो इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर और 7 ये वाला और 8 ये वाला। इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बेटा दोनों में काउंट होंगे। ये तो हम समझते हैं। क्लियर? BeF2 भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? CO3 सेम ये क्वेश्चन तो हमने एक एग्जाम्पल में भी किया है, प्रॉब्लम एग्जाम्पल में। CO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा? देखो, ये बनाया आपने यहाँ पर कार्बन और 3 ऑक्सीजन आटम है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आटम यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑक्सीजन आटम को 2 बॉन्ड्स बनाने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या किया बेटा हमने? यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनाया डबल बॉन्ड। ठीक है, एक यहां पर बॉन्ड और एक यहां पर। ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है? जो दूसरे ऑक्सीजन एटम्स हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। और इसके पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन कार्बन के पास तो अब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, है ना? तो कार्बन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बना पाएगा। तो हमने पहले यहां पर बनाया सिंगल बॉन्ड,
एक बॉन्ड बना यहां पर और एक बॉन्ड बना यहां पर। तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा बेटा, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहां पर शेयरिंग में चला गया। लेकिन अब ध्यान रहे ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा अभी इसके पास, 2 यहां पर, ये 4, 5 और ये 6 और ये 7। एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपको बनाना है CO3 2-, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी एक्स्ट्रा हैं बेटा। तो यहां पर ये किया हमने ऐसे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद, यहां लिखा 2-, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा CO3 2-। बात समझ आ गई, ये कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट वन इज HCOOH। HCOOH क्या है ये है बेटा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे इसकी। इसको कैसे बनाएंगे, देखो हाइड्रोजन बेटा एक ही बॉन्ड बना सकता है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन बना सकता है 4 बॉन्ड्स और ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड्स। तो हमें पता है कि बीच में हमें लेना पड़ेगा किसको बेटा, कार्बन को। यहां हमने लिखा कार्बन, और हाइड्रोजन तो एक एक बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन लास्ट पे होना चाहिए, मतलब एकदम टर्मिनल पोजीशंस पर होना चाहिए। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो यहां पर हमने बनाया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से बनाया एक हाइड्रोजन, और यहां पर क्या करेंगे बेटा, एक और बॉन्ड बना पाएगा एक्स्ट्रा। तो यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो एक ऑक्सीजन तो रह गया, तो यहां पर हम लगाएंगे बेटा एक ऑक्सीजन, और फिर इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लेगा ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स बता दो कितने कहां बचे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां बचे होंगे। ये ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बचे होंगे बेटा, है ना, 4 ये हो गए, 5, 6 एक बॉन्ड में और ये 7, 8 दूसरे बॉन्ड में। क्लियर, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है यहां पर, और कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमें समझ आया बेटा। एक बार आप इनको खुद से ड्रॉ करके देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।